राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अपनी मैं वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और सब बढ़िया होंगे। रक्षाबंधन की तैयारियाँ चल रही होंगी, नंदों के आने का इंतज़ार होगा, बेटियों के आने का इंतज़ार होगा कि आएंगी, है ना। तो मैंने भी सोचा कि चलिए अभी बैठे बैठे मैं एक रक्षाबंधन के लिए थोड़ा सा वीडियो बना लूँ जिसमें मैं अपने मन की बात कह सकूँ और आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। सो यही मैं सोच रही थी कि नंदों के आने की कितनी खुशी होती है हम लोगों को, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गलतफहमियों के कारण कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी नंदों को ऐसा लगता है कि शायद हमारी खुशी नहीं होती। देखिए ऐसा नहीं है, बेटियों को भी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, लगता है केवल होता नहीं है। सबको खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब हमारी नंद है, हमारी बेटियां हैं, हमारी बुआ है, जब हमारे घर आती हैं तो बहुत खुशी होती है। सच बात है ये, लेकिन सोच की बात है, अपने समझ की बात है। जैसा इंसान समझ पाता है कोई बात नहीं है उसमें। भाई मुझे तो बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब अपनी बहन बेटियां घर में आती हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे और मैं हमेशा उनके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ कि आप लोग आइए। हमेशा मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम है सभी का। और मेरा तो वैसे भी मानना ये है कि अतिथि देवो भव। मैं तो हमेशा यही मानती हूँ कि अतिथि देवो भव। हमेशा मेरा यही रहा है कि जो भी मेरे घर अतिथि आए तो उनका जितना मैं सादर सत्कार कर पाऊँ उतना कर सकूँ। कोई उसमें कमी ना आए, किसी तरह की कोई समस्या ना आए, कोई रुकावट ना आए। हर तरीके से हर संभव कोशिश करती हूँ, मेरी यही रहती है बस। बाकी मेरा यही कहना था। वो बहुत ज़्यादा एक गंभीर विषय हो जाता है जहाँ थोड़ा सा विचार मिलना बंद हो जाता है, विचार नहीं मिल पाते हैं। हालांकि रिश्ते किसी को खराब नहीं लगते हैं, कभी कभी विचारों का भेद हो जाता है, बस विचारों की गलतफहमियां हो जाती हैं और कुछ भी नहीं होता। मैं तो ये कहती हूँ कि ये हमारे ऋषियों ने जो परंपरा बनाई है त्योहारों की, शादी विवाह की, मुंडन संस्कार की, जन्म की, इस तरीके की परंपराएं बनाई हैं, तो शायद इसीलिए बनाई हैं कि हम लोग जो किसी भी कारण से थोड़ी रिश्तों में अगर खटास आ भी जाए तो इन जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, जो हमारे ये कार्यक्रम छोटे बड़े हर तरीके के होते हैं, तो इनमें हम लोग फिर एक हो सके ना। तो सारी चीज़ों को भुलाकर, सारी गलतफहमियों को भुलाकर, सारे गिले शिकवे भुला करके हम लोग फिर एक हो सके और फिर आपस में प्यार से रह सके, आगे की लाइफ को अच्छे से जी सकें। शायद खुशी तो इसी में है। रहने को लोग जंगलों में भी रहते हैं, रहने को लोग कहीं भी रहते हैं, अकेले रहते हैं। जब रिश्ते खराब हो जाते हैं तो अकेले भी मजबूरी में रहना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले में अच्छा लगता है। मेरे मन के भाव तो यही है। बाकी कौन क्या समझता है ये मैं नहीं कह सकती, किसकी क्या समझ है वो उनका विषय है। मेरा तो यही विषय है कि भाई सब लोग, जितना सबके साथ प्रेम है और जितना सबके साथ मिलकर के अच्छा लगता है उतना अकेले नहीं अच्छा लगता। सच बात तो ये है, उतना अकेले नहीं अच्छा लगता। तो मैं वही बता रही थी कि भाई इन लोगों के आने से हम लोगों पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी कोई समस्या नहीं आती है। इन लोगों के आने से हम लोगों के घर में खुशियाँ बढ़ती हैं, अनेकों खुशियाँ बढ़ जाती हैं। महसूस भी किया होगा आप लोगों ने भी, हम तो महसूस करते ही हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्यों कि अपने तो अपने होते हैं, दुख में भी काम आते हैं, सुख में भी काम साथ देते हैं। अपने तो अपने होते हैं। कभी कभी हो जाता है मनमुटाव, तो उनको ऐसे ही जाने दिया जाना चाहिए। जाने दीजिए, होने दीजिए, कोई बात नहीं। मेरा तो यही है। बाकी सब लोग ये कहते हैं कि नहीं तुम तो हर समय ये वो,
नहीं भाई, मेरा तो यही मानना है, कुछ भी समझिए आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है रिश्तों को निभाना, चलाना, सबके साथ मिलजुल कर रहना बहुत पसंद है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो बातें अंदर से कष्ट देती हैं ज़्यादा, वहाँ थोड़ी सी समस्या आ जाती है, और कोई बात नहीं। वहाँ थोड़ी सी समस्या आ जाती है, बातों का फेर है सब। तो बातें प्लीज़, मैं तो यही कहती हूँ, बातें शब्दों को कुछ इस तरीके से बोला जाए कि भाई दूसरों को अंदर से कष्ट ना पहुँचाए। भाई जब शब्द खराब लगते हैं वो तीर से ज़्यादा चुभते हैं। सो मैं तो यही कहूँगी, त्योहारों पे अपने सारे गिले शिकवे दूर करके, भाई अपने हैं, जब हमें इनकी खुशी से खुशी मिलती है तो इनके, अगर इनका थोड़ा सा व्यवहार टेढ़ा हो जाए, मान लो थोड़ा सा टेढ़ा हो भी जाता है, तो इसको भी समझना चाहिए। अगर हो जाता है, कभी गुस्सा आ गया, कभी कोई बात है, कभी मन को चुभ गया, कभी कुछ गलती से मुंह से निकल गया, तो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, नज़रअंदाज कर दीजिए। मैं तो नज़रअंदाज करती हूँ हर किसी को। भाई थोड़ा सा हो ही जाता है, कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है, कभी मूड सही नहीं होता, बहुत सी चीज़ें होती हैं, कहीं की गुस्सा कहीं भी निकल जाता है, ऐसा भी होता है। कभी कभी कहीं की गुस्सा कहीं भी निकल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बर्दाश्त करने की थोड़ी सी लिमिट ख़त्म हो जाती है, तब ऐसा हो जाता है, जबकि चाहते हुए नहीं होता। कोई भी नहीं चाहता रिश्ते ख़राब हों, कोई भी नहीं चाहता, सबको अच्छे लगते हैं रिश्ते। विषम परिस्थिति, कभी समय आ जाता है, ऐसा समय आ जाता है कि कहते हैं ना, जब हमारा समय अच्छा होता है तो हमारे किए कहे हुए गलत शब्द भी बहुत अच्छे लगते हैं, मजाक में चल जाते हैं। और जब हमारा समय खराब होता है तो हमारे मुंह से निकले हुए अच्छे शब्द भी सामने वाले को खराब लगते हैं, बुरे लगने लगते हैं। तो ये सब समय का खेल है, बाकी कोई नहीं चाहता कि रिश्ते खराब हों। भाई मैं नहीं चाहती, तो मुझे तो ये लगता है कि कोई भी नहीं चाहता, ठीक है ना, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी सब, मैं तो यही कहूँगी, फिर दोबारा से मिलिए और एक रहिए, राखी बांधिए, खूब मिठाइयाँ खाइए और एक दूसरे का सम्मान सत्कार एंजॉय कीजिए, त्यौहार का एंजॉय कीजिए। आज हम लोग मिलते हैं, कल दूसरे दिन जाने की पड़ जाती है कि भाई हम अपने घर जाएंगे, सबको जाना है, सब जाते हैं, कहाँ टाइम है किसी के पास आजकल। हम बहनें भी अपने भाइयों के जाती हैं, जा कर के फिर अगले दिन अपना परिवार देखना होता है, अपना बच्चों को देखना होता है, अपना काम देखना होता है, सारी चीज़ें हैं। तो कहीं रुकने का टाइम भी नहीं है ज़्यादा, जितनी देर रुकें उतनी देर प्रेम से रुकें, खुशी से रुकें, एंजॉय करें, मस्ती करें, खूब एक दूसरे को प्यार दें। बाकी जय श्री राधे, हैप्पी रक्षाबंधन।